Very good morning to all the students. Students, you have got your weekly test tomorrow. सभी को पता है ना, मैसेजेस गए हैं आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू, इसमें कि बताया गया है यू हैव गॉट योर वीकली टेस्ट. ठीक है, तो आपकी जो वीकली टेस्ट है, चूंकि ये सेकेंड संडे है, तो ये इंग्लिश और साइंस और एसएसटी का है. पोर्शन मैंने आपको कल दे दिया था, लेसन 5. मैं आपको कोई नया पोर्शन नहीं दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि अभी हमारे ये लेसन खत्म हुए नहीं है, तो हम आपसे लेसन 5 से क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे. ओके, ठीक है. लेसन 5 से क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे. आप लेसन 5 पूरा तैयार करेंगे. लेसन 5 प्रॉपरली लर्न कर लें, क्योंकि लेसन 5 आपके आएंगे. आपके ये हाफ ईयरली में भी आए हुए थे, तो जस्ट डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगी. ठीक है ना. तो रिवीजन एक बार हम लेसन 5 का करेंगे. इससे पहले सारे बच्चे सुनिए मेरी बात. बहुत बच्चे इधर उधर कर रहे हैं. बच्चे लोग सारे सीधा बैठो. तो पहले लेट मी सी, सीधा बैठे. ओके. अंश कृष्णन, अंश कृष्णन, कैन यू हियर मी? अंश कृष्णन कौन है ये बच्चा? सही से बैठेंगे प्रॉपर्ली. ओके, सो लेसन 5 आप लर्न करेंगे. एक बार रिवाइज करेंगे फॉर योर कमिंग संडे टेस्ट. जो हम पढ़ रहे थे हम उसको कंटिन्यू करके के उसके बाद रिवीजन भी कर लेंगे आज. सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका लेसन 6 से हाफ ईयरली पोर्शन, हाफ ईयरली के बाद का पोर्शन, तो कोई नई कॉपी नहीं बनानी है. नोबडी इज गोइंग टू मेक अ न्यू कॉपी. आपकी कॉपी की अगर आंसर शीट्स अगर खत्म हो गए हैं, then you can make no problem. But purposely for the second term, you need not to make any new copy. Am I clear? You need not to make any new copy. आप अपनी कॉपी में एक पन्ने को ऊपर लिख दे सेकेंड टर्म, एंड फ्रॉम देयर यू स्टार्ट योर सेकेंड टर्म. ठीक है, आप वहीं से सेकेंड टर्म शुरू करेंगे. कोई जिद नहीं करेगा कि मैम मामा मुझे नया कॉपी चाहिए. सो नो नो न्यू कॉपी इज नीडेड, है ना. आप पुरानी कॉपी में जो आपकी कॉपी साइज की है उसी कॉपी को रखें, और उसी में आप लाइन खींचे, एक पेज छोड़ दे, एंड स्टार्ट फॉर द सेकेंड टर्म. ठीक है. ओके. आपका लेसन 5 आएगा कल के टेस्ट में. सो उसके रिवीजन हम लोग कर लेंगे जब हमारे 10 मिनट बाकी बचे होंगे. हम जो पढ़ रहे थे हम उसको कंटिन्यू करते हैं पहले. ठीक है. हम लोग पढ़ रहे थे फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम लोगों ने देखा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, और उसके बाद हम देख रहे थे जैसा खाना खाते हैं, जैसा हम फीडिंग हैबिट होती है, काइंड ऑफ फूड जैसा लोग एनिमल्स खाते हैं, उसी हिसाब से उसके शेप ऑफ द माउथ डिपेंड करता है, उसका जॉ और उसका टीथ डिपेंड करता है. याद है जिया? थोड़ा सा जिया को म्यूट करती हूँ. जिया अनम्यूट किया मैंने आपको. जिया, डू यू रिमेम्बर? अनम्यूट योरसेल्फ. जिया अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे. दिस मीन्स कि जिया क्लास में है ही नहीं, सिर्फ पिक्चर है. एनीवेज, इन दैट केस अभी मैं इन दैट केस अंशुमन को अनम्यूट कर रही हूँ. अंशुमन अनम्यूट कर लो अपने आप को. ओके. यस मैम. ओके. धीरे, बाप रे इतनी जोर से मेरे कान में आवाज आ गई. ओके. सो फीडिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हम लोग किए थे ट्यूसडे को, जिसे हमने बताया था कि डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द जॉ, शेप ऑफ द माउथ एंड द टीथ. बताया था. इसमें मैंने बताया था कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने से बड़े एनिमल्स को स्वॉलो कर सकते हैं. कौन था? कैन यू नेम दैट? अंशुमन, कैन यू नेम दैट? कौन सा ऐसा एनिमल के बारे में बताया था? मैम स्नेक्स कैन ईट एनिमल्स. एकदम सही, राइट जवाब है. इट्स द राइट आंसर. That there are some kind of snake which can eat animals, which can swallow animals bigger than that size, their size. उसके बाद हम लोगों ने ये एनिमल पढ़ा था, cut wing animals. There are certain animals जिनके jaws चौड़े बड़े 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 से होते हैं, and they first nibble their food. अपने खाने को जल्दी जल्दी झटपट खा लेते हैं, and when they're relaxed, जब वो रिलैक्स करते हैं, they bring back the part of food from their mouth. अपने मुंह से खाने को बाहर निकालते हैं and chew it. आराम से उसको chew करते हैं. And these animals are said to be the cut chewing animals.
में एग्जांपल्स में क्या क्या थे? अंशुमन बता दो एक दो एग्जांपल. Cow, camel, Okay. buffalo. Cow, camel, buffalo, these are the animals which nibble their food first. अंजिका चलो अब आप अनम्यूट हो मेरे साथ. ठीक है. These animals have got strong and broad back teeth. इनके teeth जो पीछे वाले होते हैं ये broad होते हैं, strong होते हैं. आपको मैंने उस दिन बताया था कि हमारे मुंह में, अब जब when you'll go to class 4 you will come to know, आप जब और ऊंचे क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि आपके teeth भी अलग अलग तरह के हैं. We have got 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. यानी फ्रंट टीथ कटिंग के लिए, साइड टीथ पॉइंटेड होते हैं फॉर टीयरिंग पर्पस, एंड पीछे वाले जो दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं, दे आर द ब्रॉडर वन. और ये क्या करते हैं? खाने को पीसते हैं. तो हमारा जो कचुइंग एनिमल है, व्हाट डू दे डू? ये खाने को दबा के चबाता है, च्यू करता है. और उनके लिए च्यूइंग टीथ कौन से होंगे? ब्रॉडर टीथ. तो इनके जो टीथ होते हैं दे आर द स्ट्रॉन्ग टीथ एंड दे आर द ब्रॉड टीथ. ओके. अब उसके बाद एक और एनिमल पढ़ा था हम लोगों ने, animals that tear their food. Lion, fox, ये क्या करते हैं? खाने को tear करते हैं. And that is why they need to have sharp teeth. Pointed sharp teeth. हमको flesh को चीरना है. अंजिका मैंने आपको म्यूट किया था, अनम्यूट किया था, अब म्यूट हो गया. Unmute yourself. अनम्यूट कर बेटा. क्या हो गया? हो गया. ओके. आवाज नहीं आ रही अंजिका, सीधा बैठो. Can you hear me? Am I audible to you? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, क्यों? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. श्री रंजन अनम्यूट करो. अलीशा आनंद भी अनम्यूट करेगी. ओके. कृतिका बिहारी हो गई. एनीवेज, कृतिका बिहारी अनम्यूट करेंगे अपने आप. तो बच्चे हमारे साथ अनम्यूटेड हैं, मुझे बताएंगे अगर आवाज में थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी. ओके. श्री एंड अकर कृतिका. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है ढंग से. ओके मैम. मेरी आवाज नहीं आ रही है श्री? नो मैम, your sound is audible. Your sound is audible. Thank you, beta. Okay, so it means Kritika, there is some problem in your net because the sound is audible to Shri also. Sabyata, am I audible to you as well? Can you hear me Yes ma'am. clearly? Yes. Okay, thank you. Yes Okay, ma'am. thank you. Okay, so there are दूसरा तीसरा ग्रुप. पहला ग्रुप हमने देखा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो swallow their food, वो खाने को निगल जाते हैं. फिर दूसरा देखा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो खाने को निगलते तो हैं, but when they relax, they bring back the part of food in their mouth and they chew it properly. They are the cut chewing animals. तीसरा है the animals that tear their food. ये हम सब कर चुके थे Tuesday को. There are certain animals they tear their food. खाने को tear करते हैं. ऐसे flesh eating animals, carnivorous. they क्या करते हैं? They have to tear the flesh and then chew it. तो इनके कौन से दांत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे? बताएंगे मुझे? सभ्यता बता दो. इनके दांत कैसे होने चाहिए? The animals, those who tear the teeth, tear the flesh. मैम यहाँ वाला दांत ऐसा. इनके दांत कैसे होने चाहिए? I don't. Give a try. Give a try. शार्प होने चाहिए. Okay, उनको flesh eating है. They have to tear the flesh. तो उनके दांत कैसे होने चाहिए? They need to have the sharp and pointed teeth. Am I clear? सही है? Okay. So animals like lion, dog, fox, cat first tear the food, and then with the sharp teeth, pointed teeth, and then chew it with the grinding teeth. पहले ये tear करते हैं अपने दांत से खाने को, flesh को, उसके बाद उसको चबाते हैं. तो इनके जो दांत होते हैं, they are pointed and sharp, and they have got grinding teeth as well. पीछे वाले grinding teeth भी होते हैं. Page number 44. Take out page number 44, all of you. Let me share my screen. Let me share my screen. ध्यान रहे, when I'm sharing my screen, I just don't want anybody to do any type of mischief. इसका ध्यान रखेंगे. Otherwise यहाँ मेरे नाम आ जाते हैं और उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगी. अगर किसी ने भी इसमें कोई भी, कौन? अग्रज,
अग्रज, कल आपको शायद श्वेता मैम ने भी रिमूव किया था क्लास से. This is a very bad practice. रिमूव करो इस लाइन को. Let me share. I'm sharing my screen so that मैं आपके साथ बुक के साथ बैठूं. That is why I'm doing this. Meanwhile, सारे बच्चे पेज नंबर 44 खोल लेंगे. सारे बच्चे पेज नंबर 44 खोलें. Okay, so depending upon the type of food animals eat, their teeth, their jaw, and the mouth varies. Okay, now this is the page. Some animals gnaw their foods. Okay, some animals gnaw their foods. How do they do it? मैंने कल ये बात बताया था आपको. Rabbit, squirrel, rat have sharp front teeth. They have got the sharp front teeth. They have got sharp front chisel-like teeth. These teeth, they bite even the hard and rough food grains with other things. इनके जो सामने के दांत होते हैं, they're the sharp teeth. chisel-like teeth होते हैं, जो कि हार्ड से हार्ड नट को भी क्रैक कर सकता है. Such animals are called gnawing animals. ठीक है? Such animals are called gnawing animals. इनके अब इनका खाना है शार्प नट टाइप चीज. अरे श्रवण, अगर आप बैठ जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा. कैमरा को सही सही रखिए. अब देखिए इनके दांत. एक्सक्यूज मी, इनके दांत देखो. सामने के दांत जो है वो शार्प है. यहाँ पे देखो, दिख रहा है? कैन यू सी द कर्सर? मैंने कर्सर वहां ले गई हूँ. वहां पे दिख रहा है आपको? अवनीश अंशु, कैन यू सी दैट? अवनीश अंशु, कैन यू सी दैट? अनम्यूट करो. अनम्यूट करो अपने आप को. Okay, now next, some animals suck their food. कौन सा एनिमल सक करता है खाने को? बटरफ्लाई suck the nectar. मस्कीटोज आपका खून चूस लेता है. सर में जू होते हैं. और ये लीच जो क्या होता है, जो एनिमल्स की बॉडी में पड़ जाते हैं, कीड़े, they are said to be they are the animals or the insects which suck their food. ये सक करते हैं अपने खाने को, चूस लेते हैं. Okay, insect like butterfly, housefly, butterfly, mosquito, leech have strong hollow tube-like structure which help them to suck. जैसे कि हम लोग सक किससे करते हैं? एक ये लाना. Sucking के लिए you need to have a hollow structure. You need to have a hollow structure. Suck करने के लिए. कभी कभी कुछ मुझे कुछ एग्जांपल बताओ जिससे तुम कुछ चीज को सक करते हो. सक करते हो. कौन बताएगा? अवनीश अंशु, तुम म्यूटेड हो, बताओ. हाथ उठाया है बच्चों ने. हाँ. मैम ऑरेंज. नहीं, you for sucking you need to have something like straw. देखो मेरे पास अभी है. I have got one packet of लस्सी with me. मुझे इस लस्सी को खाना है, पीना है, सॉरी. ओके, तो हम क्या करेंगे? We'll do like this. करेंगे. अवनीश अंशु को मजा मन कर रहा है ना पीने का. ये भी खाली है बेटा, नथिंग इज देयर. मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ. ओके, तो you need to have a hollow like structure. See tube like structure है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. कैन यू, अच्छा लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन फर्स्ट, तो आपको दिखेगा. हाँ जी,
देखो ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इससे हम सक कर रहे हैं इस लस्सी के डब्बे से लस्सी को। सक किया? तो सक जो करते हैं एनिमल्स, दे हैव गॉट हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इतना बड़ा तो नहीं होता, इतना बड़ा तो वो बटरफ्लाई खुद भी नहीं होता, बट जिससे वो सक करता है, इट इज लाइक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच इट सक्स। आपका मस्कीटो भी इसके एंटीना या फिर इसके जो ये होते हैं वो सक करते हैं, वो आपको काटते हैं और उसके साथ ही ब्लड को सक करते हैं। ओके, लेट मी गेट बैक टू माय स्क्रीन। ओके, ठीक है। So these insects suck their food. They help them to suck their food. Leech is a worm-like insect which feeds on by attaching itself on some other animals and suck its blood. कह रहा लीच एक ऐसा वर्म है जो किसी वर्म है और इस इंसेक्ट है जो कि एनिमल्स के बॉडी के ऊपर होता है और उस पर चिपका होता है और उसके खून को धीरे धीरे चूसता है। आशना शरद पढ़ रहे हैं ना? अनम्यूट करो आशना, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी, तो कौन सा है? हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। यहाँ पे पुल बनी है मैम, वहाँ पे क्या एक और चीज क्या बनी हुई है? फिर से बोलो, मैं नहीं सुन पाई, फिर से बोलो। मैम यहाँ पे मैम बुल बना हुआ है, उसी के बगल में एक और चीज बनी है, क्या वही है तो वो? मैंने बताया, लीच टाइप बता रहा है ना ये लोग, वर्म है जो बॉडी में है बफेलो के। ठीक है। नाउ an elephant uses its trunk to pluck the leaf and push them into its mouth. Its trunk also help it in sucking water. देखो ट्रंक यहाँ पे एलिफेंट को दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस एलिफेंट? एलिफेंट का जो ट्रंक है, आपके माउथ की बारे में बात हो रही है, कैसा खाना खाता है, तो ये माउथ क्या करता है, लीफ को प्लक भी करता है और वापस उस खाने को उसके मुंह में डालने में हेल्प करता है ना? इट ट्रंक ऑल्सो हेल्प इन सकिंग वाटर। ये पूरे ट्रंक से पानी को सक करता है और अपनी बॉडी से उसी ट्रंक से वो नहाता भी है। यू कैन सी ओवर हियर, देखो दिख रहा है, सारे बच्चे अपने बुक में भी देखेंगे। ठीक है, इसी ट्रंक से वो पत्तों को तोड़ता भी है, वापस अपने मुंह में भी डालता है और इसी ट्रंक में पानी स्टोर करता है सक करके और नहाता भी। ठीक है ना? Okay, so this was all about types of teeth, types of animals have. अलग अलग तरह के दांत, अलग तरह की फीडिंग हैबिट के ऊपर। अब बात है केयर ऑफ एनिमल्स। केयर ऑफ एनिमल्स, कैसे एनिमल्स का केयर करना चाहिए। जिसके किसी घर में पेट्स है, वो अपने पेट्स की देखभाल करते हैं, केयरिंग करते हैं। डू यू केयर फॉर योर पेट्स? पहले ये बच्चे हाथ उठाएं जिनके किसी घर में पेट्स हैं। क्या आपके घर में पेट है? अगर है तो डू यू केयर फॉर दैट? डू टेक केयर ऑफ देम? क्या क्या केयर करना चाहिए? देखिए, एनिमल्स लिविंग इन वाइल्ड कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। जो जंगलों में है उनको आपकी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना अपना देखभाल खुद से करते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भी अपनी देखभाल खुद से कर लेते हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिसको हम अपने घर में रखे हैं, जिसको हमने अपने लिए घर के लिए लाया है, तो वो तो आपके डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन यू। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स। तो आपको इनको जब आप अपने घर में लेके आए हैं, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आपको इसकी देखभाल करनी ही पड़ेगी, है ना? तो कैसे करेंगे? आपके इंग्लिश बुक में एक लेसन है कैनरी, याद है? आशना कुछ बोलना चाह रही है। आशना अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ जी, अनम्यूट कर लिया। ओके आशना, आपके एक लेसन में, इंग्लिश के लेसन में एक स्टोरी है ना, द कैनरी। सोमू का स्टोरी है। सोमू के पापा ने उसके बर्थडे पे सोमू को एक बढ़िया सा कैनरी बर्ड ला के दिया था। तो सोमू ने क्या किया था, पहला 2-4 दिन तो उसको बहुत अच्छा लगा कैनरी के साथ खेलना कूदना।
उसके बाद उसके 10-15 दिनों 20 दिन के बाद उसके पास एक नया टॉय गन आ गया, तो वो भूल गया कैनरी के बारे में और कैनरी की देखभाल करना बंद कर दिया। जब मॉली उसका नाम था ना, तो सोमू ने जब उसको लेके आया था तो मॉली बड़ी खुश थी, क्योंकि उसको नहलाता था, उसको पानी देता था, उसको टाइम टू टाइम सीड्स देता था खाने के लिए। तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को बोलती थी मॉली कि देखो मेरा मुझे जो लाया है, जिसने मुझे लाए हैं, जो लाए हैं, वो मुझे कितनी देखभाल करते हैं। सोमू लव्स मी अ लॉट, वो मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सोमू उसे पानी देना भूल जाता है, फिर दूसरे दिन उसको खाना देना भूल जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो, हाँ, एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माँ देखती है कि मौली जो है गिरा पड़ा है पिंजरे के अंदर। आप ये सोचो कि आप किसी को लेके आए हो, एक लाइफ है उसमें, एक लिविंग बीइंग है, एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट, तो क्या होगा? आप किसी को एक दिन खाना नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, तीसरे दिन क्या वो जिंदा रहेगा? बीमार पड़ जाएगा ना। No. हाँ जी। Yes, तो ma'am. हम जिसको भी लाते हैं अपने घर में एज अ पेट, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको देखभाल करें, है ना। वी शुड टेक केयर ऑफ इट। तो क्या क्या केयर करना चाहिए, हमें क्या क्या देखभाल करना चाहिए, लाइन से पढ़े। अच्छा, पहला लाइन मुझे आशना पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहा है इसमें। फर्स्ट लाइन आशना पढ़ के सुना बेटा। पेज नंबर, आपने बुक ही नहीं खोला था, वेरी बैड आशना, मैं तो पहले ही बोली थी बुक खोल के बैठोगे। चलो बोलो, फर्स्ट लाइन पेज नंबर 45, केयर ऑफ एनिमल्स। बोल बेटा। मैम साइंस की कॉपी में मैम, नहीं बेटा, कितने? पेज नंबर 44 बुक में जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, मैं स्क्रीन शेयर की हुई हूँ ना बेटा, कैन यू सी दैट स्क्रीन? अशना यस कैन यू सी? मैम। हाँ, तो स्क्रीन में जो स्क्रीन शेयर किया है, वो बुक पेज खोलने भी बोला था ना, आपको दिखे भी, बहुत बार ऐसा होता है ना, स्क्रीन नहीं दिखता। तो स्क्रीन पहला लाइन चलो मैं पढ़ देती हूँ, तुम ध्यान से देखो, फिर दूसरा लाइन मैं पढ़ने बोलूंगी। तो ये जो पोर्शन है, ये केयर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जो आप घर में लेके आते हैं उसकी कैसी देखभाल करनी है ना, क्या करना है। एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, बताओगे? नाम बताओ कौन कौन सा। अंजिका क्या कर रहे हो? Animals which give us milk need to be fed with grains, green fodder, and lot of clean milk. अच्छा, कौन कौन सा एनिमल मिल्क देता है? तुम्हें मिल्क मिलता कहाँ से है, बताओ अर्चना, कौन सा एनिमल आपको मिल्क मैम देता है? काओ, गोट। ओके, काउ, काओ बफेलो, और गोट। हाँ गोट भी देता है, बफेलो भी देता है। तो इनको ये क्या क्या खाता है? आधे हार्बीवोरस और कार्निवोरस? व्हाट आर दे? क्या ये हर्बीवोरस है, क्या ये कार्निवोरस है? मैम हर्बीवोर। Very good, they are the herbivorous animals because they feed on green plants. Herbivorous animals are those animals which feed on green plants ना, plants पे डिपेंड करते हैं, plant products पे, लीफ पे, पत्तों पे, स्टेम पे। तो ऐसे एनिमल्स को हमने बांध लिया अपने घर में, है ना। आप अपने घरों में उसको लेके आए, डोमेस्टिक एनिमल बना लिया, उसको क्या केयर करेंगे भाई? उनको खाना प्रॉपर्ली देंगे। तो जो हमें मिल्क देंगे, एनिमल्स विच गिव अस मिल्क नीड टू बी फेड विद ग्रेन्स, उसको अनाज देना है, उसे ग्रीन फॉडर देना है, घास फूस देना है, एंड विथ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर। आप देखेंगे ना, जो गाय वाय चरती है, वो घास चर लेती हैं, जहाँ साफ पानी होता है उसे साफ पानी दिया जाता है। ठीक है, तो हमने पहला पहला है कि एनिमल्स विच गिव अस मिल्क नीड टू बी फेड विद ग्रीन फॉडर एंड लॉट ऑफ ड्रिंक क्लीन वाटर। नेक्स्ट, पोल्ट्री बर्ड्स जो आपको एग्स देते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स लाइक hen and duck should be fed with grains and water। अगर आपके घर में पोल्ट्री है, अगर आपने पोल्ट्री बनाई हुई है, अगर आपके घर में अपने hen पोसा हुआ है, अगर डक रखा है, तो उसको भी ग्रेन्स देने हैं, वाटर देने हैं। ठीक है, द शेल्टर ऑफ दीज एनिमल्स शुड बी क्लीन, ड्राई एंड एयरी। अब सिर्फ खाना ही नहीं खिलाना है, जहां पे उसे रखना है। अब आप कभी गंदी जगह पे रह सकते हैं नहीं ना, तो आपको उन एनिमल्स को भी जो आपके घर में है, जिसको आपने पेट बनाया हुआ है, जो आपका डोमेस्टिक एनिमल्स है, दे नीड टू बी केप्ट इन शेल्टर, ऐसी जगह पे रखना है जो कि साफ सुथरी हो, क्लीन हो, ड्राई हो, एयरी हो, ऐसी जगह पे रखना है। ओके, उसके बाद पेट एनिमल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट। बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या करते हैं, देखोगे अगर जू वगैरह में जाते हैं, जहां पे जू में एनिमल्स को रखा जाता है, तो कूलर्स लगा देते हैं उसके लिए। कभी गए हैं गर्मियों में, या न्यूज में पढ़ा है
जिराफ का छोटा सा बेबी जिराफ हुआ है, लेकिन बहुत तेज गर्मी पड़ी है तो उसे कूलर में रखा गया है। हाँ जी, आपके घर में भी अगर आपने पेट रखा हुआ है ना, मान लो कि आपके घर में डॉगी है, कि बहुतों के यहाँ डॉग होते हैं, तो क्या करते हैं विंटर्स में उसे भी स्वेटर पहनाते हैं। अंशुमन कुछ हंस रहा है या रो रहा है? अंशुमन अनम्यूट करो। जब आपके घर में कोई पेट है? डू यू हैव एनी पेट? अंशुमन एनी पेट है? नो मैम, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखे होंगे ना, जो लोग पेट रखते हैं वो अपने डॉगी को भी स्वेटर पहना के रखते हैं। इवन गाय जो आपके डोमेस्टिक एनिमल है बता रहे मैं, वो भी उसके पीठों के ऊपर बहुत ठंडी में बोरा बांध देता है लोग, ताकि उसे ठंड ना लगे। तो एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉट या कोल्ड वेदर में हम उस तरह का प्रोटेक्शन लेते हैं। आशा का आइज बड़ा बड़ा क्यों हो गया? क्यों आशा अभी ऐसा कभी देखी नहीं है किसी भी डॉग को स्वेटर पहने हुए? देखिए ना, देखिए अभी तक नहीं देखी। अच्छा चलो, मैं आज वीडियो बना के तुम्हें भेजती हूँ। इसमें मेरे पास 2-3 डॉग हैं जो कि स्वेटर वेटर पहने हुए हैं, गाड़ी के फ्रंट सीट में बैठते हैं। ऐसे हैं लोग जो अपने पेट को इतना प्यार करते हैं। ओके ना, हम जैसे बीमार पड़ते हैं तो एनिमल्स भी बीमार पड़ते होंगे। सभ्यता, आप अनम्यूटेड है मेरे साथ, बताएंगे मुझे कैसे हम बीमार पड़ते हैं? डू द एनिमल्स आल्सो गेट सिक? क्या एनिमल्स भी बीमार पड़ते हैं? यस मैम। तो क्या उनको हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं? यस मैम। उन डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? उन डॉक्टर्स को हम कहते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स। वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है। दे शुड बी टेकन टू द वेटरनरी डॉक्टर्स इमीडिएटली। ओके, इफ द एनिमल्स आर सिक, अगर वो बीमार है तो उनको हेल्दी लोगों से, हेल्दी एनिमल से अलग कर दो और उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास लेके चलो। So this was all about this lesson. आपके पास अभी, मेरे पास 10 मिनट का समय है। ओके, अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे लेसन 5 का, जो आपका कल के एग्जाम में आएगा। कल का जो एग्जाम है वो लेसन 5 से मैंने पूछा हुआ है। नो टॉकिंग आशना, आशना आवाज नहीं। ओके सो बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लेसन खत्म आज किया है, हम कल ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। आपने हाफ ईयरली के लिए लेसन 5 पढ़ा था, हम लेसन 5 से क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। तो लेसन 5 पूरा मगब कर लेंगे। 2 क्वेश्चन छोटे वाले आएंगे, 2 क्वेश्चन बड़े वाले आएंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ प्रांजल चंद्रा से। लेट्स सी whether he can give this answer or not. Name 2 things that forests provide to the animals. प्रांजल, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, जल्दी जल्दी बताओ। Name 2 things that forests provide to the animals. अब in the meantime जिसको आता है वो hand raise कीजिए। Two things that forests provide to animals are food and shelter. Very good, food and shelter. सही है। पीयूष कुमार, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। पीयूष अनम्यूट करो। Very good. How do fins and gills help a fish? Gills help a fish to breathe, and fins help a fish to swim in water. Oh, fins help a fish to swim in water, whereas gills help in breathing of it. Okay, सही है, एकदम सही जवाब है। Okay, संस्कृति यादव, जिसको जवाब आएगा वो हाथ रेज करेगा। Those who will know this answer. Yes, ma'am. Okay, संस्कृति, why are dogs and cats favorite pet of many animals? Dog and cat are favorite pet of many people because they are very friendly. They love their attract and play with humans. Okay, dogs and cats are favorite pet of many people because they are very friendly and they love to play with us. Okay, next. Rudra Prakash 3D. Why are dolphins considered to be an intelligent animal? Why are dolphins considered to be an intelligent animal? Ma'am, dolphins can consider. आप देख के बोल रहे हैं? No, ma'am. तो फिर सही होके बैठिए, सीधा बैठ के जवाब दीजिए, इतना हिलना डुलना नहीं है। बोलो, अब जवाब दो। Can consider easily learn to perform their
They Why are you moving your body like this? हाँ, वो दो का दो, दो तीन चार पहाड़ा पड़ते हैं गोल गोल घूम घूम के, वैसे आप बोल रहे हैं. This is very bad. Am I doing like this? Am I asking the question to you like this? क्या मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ? तो सीधा बैठ के जवाब दीजिए. Looks good. बोलो. can easily learn to perform. पहले आप जवाब को सोच लो, because you have not learned the answer. This is a very bad practice. चलो. Next. आलोक जिया सिंह, answer this question. जिया, आप हैं कहाँ आज? आपको मैंने 2 बार अनम्यूट किया, आप अनम्यूटेड नहीं हो रहे हो. Utkarsh Pandey, give this answer. Why are dolphins considered to be an intelligent animal? Unmute yourself. Dolphins are considered to be an intelligent animal because they can easily learn and play. Okay, Kriti Ranjan, unmute yourself. Kriti, unmute Yes, yourself. ma'am. Oh, why? How do the skin color and the body pattern of some animal help them to save from danger? The color of body and skin pattern of some animal help them to merge with their surrounding or protecting them from danger. Okay, I want the same answer from Mayank Karan. Same answer ko do. How do skin color and the body patterns of some animals help them to save from danger? Skin color and body pattern of some animal help them to merge with their surrounding and protect them from danger. Very good. Chalo. Next. Tanvi Sinha, unmute yourself. State the spatial features which help a camel to live in desert. ये question आपके IB एग्जाम में आए थे ना? चलो इसका आंसर दो. Spatial features which help. आपकी आवाज नहीं आ रही है सानवी, एकदम नहीं आ रही. Not a single कुछ नहीं आवाज आ रही. तो जोर से बोलिए. मैंने आज सभ्यता को किया था अनम्यूट. पूरी क्लास वो रही, एक आवाज उसकी तरफ से नहीं आई. जब मैंने पूछा तब तो उसने जवाब दिया. This is a very good practice. सभ्यता very good. बहुत अच्छी बात है. Thank you. वेलकम बच्चे, बहुत अच्छी बात. एकदम शांति से उसने कहा और जब मैं उससे पूछी उसी वक्त उसने जवाब दिया. आशा शरद, चलो इस जवाब को तुम दो. Say the spatial features which help a camel to live in a desert. बोलो आशना. Spatial features which help a camel to live in a desert. मैंने कल ही आप लोगों को सबको बताया था कि लेसन 5 आएगा. लेसन 5 एग्जाम हुए भी 25 तारीख को हुए हैं. ये क्वेश्चन आया भी था आपके हाफ रेली में. जल्दी बोलो. Ashna, do you know this answer? Don't waste the time. If you don't know, say कि मैम याद नहीं है. दूर से बोलो. हाँ, आपको लंच नहीं है. मैम लर्न है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि मेरा गला आज बहुत ज्यादा बैठ गया है मैम. हाय हाय, कैसे बैठ गया? खड़ा कर दो उसको जोड़ा से. खड़ा करो गले को. तुम भी खड़ी हो जाओ, गला खड़ा हो जाएगा. ओके, तो मैं जवाब दे दूं आपके लिए. मैं ये जवाब दूं, आप मुझे बताओ ये सही है नहीं. लेट मी सी कि तुम्हें पता है कि नहीं, ये मुझे पता चल जाएगा, है ना. मैं जवाब देती हूँ. अगर ये गलत होगा तो बोला मैम आपने गलत जवाब दिया. अगर मैं सही होगा तो बोला सही जवाब दिया. स्पेशल फीचर्स व्हिच हेल्प अ कैमल टू लिव इन डेजर्ट. क्या क्या तरीका है? स्पेशल फीचर क्या है? पहला है कैमल की बॉडी. कैमल कैन स्टोर द फूड एंड वाटर इन योर बॉडी. क्या सही है? यस मैम सही है. थैंक यू. और ए कैमल हैव पैडेड फीट व्हिच हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड. क्या ये सही है? मैम सही है. यानी मैंने सही जवाब दिया. यस मैम. तो मेरे लिए क्लैप कर दो. ओके, थैंक यू. ओके, यस, द स्पेशल फीचर्स व्हिच हेल्प अ कैमल टू लिव इन डेजर्ट. आपको सिर्फ दो स्पेशल फीचर्स को याद करने हैं. पहला है
it has a speciality to the camel have got the speciality. इसकी speciality है that it can store food and water in its body. हम नहीं स्टोर कर सकते. हम सुबह खाते हैं, दोपहर भूख लगती है, दोपहर खाते हैं, शाम भूख लगती है, शाम खाते फिर रात को भूख लगती है. But camel can live without food and water for few days क्योंकि वो अपना खाना बॉडी में स्टोर करके रखता है. दूसरा, हम जब सैंड में चलते हैं तो हम सैंड में सिंक कर जाते हैं. But it has got a padded feet. Special feature है उसका. It has got a padded feet which help them to walk on sand without sinking or slipping. ठीक है आशना? Okay, चलो. Let me ask somebody else. Mute करेंगे आशना अपने आप को good girl की तरह. Okay, mute करो अपने आप को. Very good. Okay, now next. Arpit Raj, 3B. 3B है. I don't know which class it is. चलो, Arpit, mute करो अपने, unmute करो अपने आप को. वीडियो तुम्हारा ऑन क्यों नहीं है? वीडियो ऑन करो. अर्पित, आवाज ही नहीं आ रही है. एनीवेज, फिर हम आयांश राज अनम्यूट करो. ओए, जोर का आवाज. स्वस्ति सहाय, स्वस्ति सहाय, unmute yourself. Okay, next question. Next to you. Why do frogs need water?